हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू आवर सेशन। आई एम सिद्धांत शर्मा एंड स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है अनअकैडमी डिफेंस गुरुकुल। तो स्टूडेंट्स, विद ऑल द डिफेंस स्पेशली एनडीए एस्पिरेंट्स, मैं आज पढ़ाने नहीं आया हूं, मैं आज आप लोगों से बात करने आया हूं कि भाई इस मौके पे लगभग 45 दिन हमारे पास है, ठीक है ना। 1 सितंबर को हमारा एग्जाम है, लगभग 45 दिन हमारे पास हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको इस टाइम पे कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, अपनी तैयारी को कैसे चार चांद लगाने हैं। सो आई विल बी डिस्कसिंग विद यू प्रोवन स्ट्रैटेजी टू स्कोर 180 प्लस इन इंग्लिश। अब आप कहें सर इज इट पॉसिबल? यस इट इज, यस इट इज गाइस। वो भी इंसान ही होंगे जिनके इतने नंबर आएंगे, है ना, 180 प्लस। चलो अगर आप थोड़ा डिस्काउंट भी मारेंगे 5 10 15 ऊपर नीचे कर लेना, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ द एग्जाम, है ना। तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना, आई विल मेक दिस सेशन क्रिस्प एंड क्लियर कि भैया जी क्या मिस्टेक्स इस टाइम पे स्टूडेंट्स करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो, दिस स्ट्रैटेजी एंड आई एम डिस्कसिंग विद यू, ठीक है, ये एक तरीके से मैं भी फॉलो किया करता था व्हेन आई यूज्ड टू प्रिपेयर, और आपको भी वही रास्ता दिखाऊंगा। लो जी, तो बच्चा लोग, सबसे पहली चीज, आपको पैटर्न तो पता ही है ना, कि भाई 50 क्वेश्चंस इंग्लिश के आएंगे 5 into 4, है ना, तो वो आप सभी को पता है। अब देखो, सबसे पहली चीज, अब आप बोलेंगे सर ये क्या है, मैं 5 प्रिंसिपल बताऊंगा, 5 मेजर स्टेप्स बताऊंगा आप लोगों को, ओनली 5, ठीक है। 5 स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो यू विल डेफिनेटली बी थ्रू योर प्रिपरेशन एंड गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट। ओके, होलिस्टिक लर्निंग, ठीक है। ये पहला वर्ड मैंने क्यों यूज किया, आपने अक्सर मेरे स्ट्रैटेजिक वीडियोस में देखा होगा, मैं इस वर्ड को बड़ा यूज कर रहा हूं आजकल। वाई? बिकॉज आप जिसका एग्जाम दे रहे हैं वो है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। मैं इसको बोलता हूं अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन, है ना। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यही है सबसे जरूरी चीज, आपको होलिस्टिकली, मतलब होलिस्टिकली प्रिपेयर करना है। देखो, रास्ते में आप सभी को पता है कि हमेशा इंग्लिश में सेम ही चीज रहती है, ग्रामर, वोकैब प्लस रीडिंग। तो याद रखना, अगर आप बड़े लिमिटेड से उस पे जाएंगे कि भाई स्पॉटिंग द एरर करूंगा मैं, है ना, इडियम एंड फ्रेजेस करूंगा, फिर इन द ब्लैंक्स करूंगा, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स करूंगा, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस करूंगा, यू विल लैंड नोवेयर, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अब इस बार क्या हुआ, उसने आपकी ओवरऑल नॉलेज जज की। पिछले एनडीए में भी ऐसा हुआ था, कंफ्यूजिंग वर्ड्स आ गए थे। इस बार भाई साहब क्लोज टेस्ट दखल अंदाजी कर गया, ठीक है। सीडीएस में तो क्लोज टेस्ट आया ही नहीं, जिसमें हर बार आ रहा है ना। तो हमें एक ओवरऑल अप्रोच लेके चलना है इस एग्जाम पे, ठीक है। पहली बात याद रखना, यू नीड टू लर्न। अब कभी कोई जो मैं पढ़ा रहा हूं लेटर से कि भाई आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, क्योंकि सर ये तो आता ही नहीं। अरे जजमेंट किसकी कर रहे हैं, तुम्हारी ग्रामर के लॉजिक्स लग रहे हैं, तो दैट इज द बेस्ट पार्ट। ओके बच्चे, पहला पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा। दिस इज द फर्स्ट वन। सेकंड प्रिंसिपल जो आपको फॉलो करना है भैया जी, प्लीज रीड दिस, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो आपको फॉलो करना है, दैट इज बी रेडी फॉर अ चेंज इन पैटर्न। हर बार एग्जाम अपना करवट बदल लेता है, ठीक है। हम लोगों को जो है कि भाई कुएं के मेंढक नहीं बनना है, ठीक है ना। वी हैव टू राइज एंड राइज एंड राइज, ठीक है। तो बच्चा लोग याद रखिएगा कि पैटर्न चेंज होएगा ही होएगा, ठीक है। आप खुद देखो, नॉर्मली एनडीए में क्या आता है जी, स्पॉटिंग द एरर आते हैं, नहीं आया, क्या आ गया जी, सेंटेंस कंप्लीशन आ गया। एम आई राइट? नॉर्मली एनडीए में फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, नहीं आया। इस बार उसने क्लोज टेस्ट डाल दिया, ठीक है। उसने इस बार आप लोगों को पहली बार पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसने आप लोगों को पहली बार पार्ट्स ऑफ स्पीच से इंट्रोड्यूस किया।
सो माय डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड। ठीक है, ये अगर आप धारणा लेके चल गए ना, कि ये आप दिमाग में बिठा के चले गए कि भाई वो ये पूछेगा, मैं इन चीजों के लिए रेडी हूं, तो भैया जी दैट विल बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू, दैट विल बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर यू। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो याद रखना कि भाई पैटर्न चेंज के लिए आप सभी को मेंटली प्रिपेयर रहना। ठीक है, वी आर कीपिंग द सेशन शॉर्ट एंड क्रिस्प। ठीक है, इसमें मैं बोलने को बहुत 1 घंटा बोलता हूं, नहीं, बस 15 मिनट बहुत है मेरे को, लेकिन ये स्ट्रैटेजी सुन के जाना तुम्हें बहुत प्रोडक्टिव होगी। ये हालांकि एनडीए का नाम दिया, सीडीएस वालों के लिए भी सेम चलेगी। अगर मैं कल को उनका टाइटल देख के बनाऊं तो भाई यही चीजें बस सीडीएस को दे देनी है ना, नंबर 120। ठीक है, 120 क्वेश्चन, 100 नंबर हो जाएंगे, राइट। तो थर्ड प्रिंसिपल ये बहुत जरूरी है, मतलब जरूरी सभी हैं। इस वक्त आप लोग थोड़ा बहुत सिलेबस भी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो आप तैयारी छोड़ सकते हैं, रिजल्ट नहीं आएगा। Why am I saying this? Why am I saying this? Because सिलेबस जब होता है हमें पता है कि क्वेश्चन नाउन का है, हमें पता है क्वेश्चन वर्ब का है, वी नो कि भाई फ्रेजल प्रेपोजिशन है, वी नो कि टेंसेस पूछा गया है, हमें पता है सिनोनिम्स करना है। लेकिन खास करके ग्रामर में जब सब कुछ मिक्सअप होके आ जाता है, जब सब कुछ मिक्सअप होके आ जाता है, तो दैट टर्न्स आउट टू बी अ नाइटमेयर, है ना, दैट टर्न्स आउट टू बी अ नाइटमेयर माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, तो उस चीज से बचना है। आप लोगों को मिक्स्ड क्वेश्चंस करने हैं। आप वैसे आपको पता है कि मॉक टेस्ट लगाना अभी सही टाइम है, ठीक है। अदरवाइज भी ना ऐसी किताबें आती हैं, ऐसे सेट्स आते हैं कि भाई जिनमें ना 2 क्वेश्चन ग्रामर के, 2 फिल इन द ब्लैंक्स, 2 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 2 इडियम्स, 2 सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। इस तरीके से क्या है, आप सैचुरेट नहीं होंगे। कभी कभार बच्चा कहता है कि आज मैं 1000 सिनोनिम्स के क्वेश्चंस कर दूंगा। अरे भाई नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। इस पे एक चीज मैं और ऐड करूंगा कि माय डियर स्टूडेंट्स, रीडिंग, ठीक है, एनडीए वालों आप लोगों को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इतना टफ नहीं आता, बहुत ज्यादा टफ नहीं आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इट इज नॉर्मली डेटा ओरिएंटेड। बस एक चीज याद रखना, थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स बढ़ाइए, राइट, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स बनाइए। कैसे कैसे ओके, आप लोगों को रेडी रहना है किस चीज के लिए भैया जी, कि भाई हर रोज सोने से पहले आप 5 मिनट के लिए, 5 से 10 मिनट, इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, आप 5 से 10 मिनट के लिए बच्चा लोग कुछ भी रीडिंग करेंगे। एक हैबिट बनाना पड़ता है ना, हैबिट बनाना पड़ता है। बन जाएगा बच्चों, बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, है ना, जरूरी है ये। क्योंकि आप जब डायरेक्टली रीडिंग करते हैं या सीधा एग्जाम में जाके देख लेंगे, वो आपका टाइम बहुत ज्यादा खराब कर देता है, ठीक है। तो उस चीज से अपन बचेंगे। एक हैबिट बना लीजिए, 10 मिनट पढ़ लो यार कुछ भी, है ना, कि भाई मैं पढ़ता था, मैं अपनी बात बताता हूं, द स्पीकिंग ट्री, द स्पीकिंग ट्री आप टाइप करेंगे ना, तो उसमें ना आपको मोटिवेशनल आर्टिकल्स मिलेंगे, ठीक है। ये मेरे ख्याल से द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर के साथ है, राइट। तो आपको आर्टिकल्स मिलते हैं, मतलब द पावर ऑफ योर इनर वॉइस, है ना, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड्स, है ना, तो समथिंग दैट अट्रैक्ट्स यू, ठीक है। एक हैबिट भी बनाइए और एक कॉम्प्रिहेंशन आप प्रैक्टिस भी कीजिए, पेपर में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो थर्ड प्रिंसिपल इज क्लियर। फोर्थ प्रिंसिपल पे चलेंगे, दैट इज, ये अगर आप नहीं कर रहे हैं तो तीसरे वाले पॉइंट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। विनर्स और लूजर्स में क्या डिफरेंस रहता है सर? यही डिफरेंस रहता है कि जो विनर्स हैं, जिनका क्लियर होता है एग्जाम, वो अपनी मिस्टेक्स को देखते हैं कि भाई मैंने कहां पे क्या गलती की, आइंदा ये गलती दोहराना नहीं है। याद रखिएगा, एक गलती सबकी माफ है, ठीक है ना। आप वो क्या आपके क्वेश्चंस कर रहे हैं, अभी जो सिनोनिम का क्वेश्चन आया आपका गलत हो गया, आइंदा अगर उसने वो वर्ड पूछ लिया, मेरे स्टूडेंट्स का गलत नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो। और एक एनर्जी से पढ़ा करो बहुत ज्यादा, है ना, नहीं नहीं बच्चा लोग,
ठीक है, सारी जिंदगी ऑन स्टेक है इसके बाद। ओके, सो एनालाइज योर मिस्टेक्स कि भाई कहां पे आप लैग कर रहे हैं। अगर ग्रामर में कमी है, गिव 24 आवर्स, भाई 24 घंटे मैं ग्रामर पढ़ दूंगा, आग लगा देनी है भैया जी। और हर एक ये मेरा गलत हुआ तो क्यों हुआ, ये नहीं कि भाई मेरे को सी लग रहा है, चलो सही हो गया, चलो गलत हो गया, नहीं। अगर गलत है तो वहां पे कौन सा कंसेप्ट फॉलो हो रहा है, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सब चीज आप चलेंगे। बाकी डाउट्स देने के लिए हम तो हाजिर हैं आपके लिए हमेशा। ओके डियर, मैंने कभी डाउट्स के लिए मना नहीं किया क्लास में। ओके बच्चा लोग, पांचवा और आखिरी प्रिंसिपल जो है हमारा वो है जी, डरते को दुनिया डराती है। डरते को दुनिया डराती है। एलिमिनेट द फियर ऑफ वोकैबुलरी। क्लास में क्या होता है, कोई सिलेबस स्टार्ट होता है, सर जी वोकैब का क्या करेंगे सर जी, सर वोकैब को कैसे करें सर, वोकैबुलरी को कैसे करें सर। व्हाट इज वोकैबुलरी? वोकैबुलरी समंदर है दोस्तों। सुबह 8:45 पे हर रोज सेशन ले रहा हूं, ठीक है। फॉरेन वर्ड्स, ठीक है, इडियम्स, फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, हर चीज ले रहा हूं। आप करते जाओ, सारे PYQs करवा दूंगा आपको। आई वोंट लेट यू डाउन डियर्स। एंड एक चीज याद रखना, एक चीज को फॉलो करो, दैट इज द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कि भाई आपके और मेरे पीछे शेर भाग रहा है, मुझे बचने के लिए तेज नहीं दौड़ना है डियर्स, मुझे आपसे तेज दौड़ना है। समझ रहे हो? समझ रहे हो कि अगर एग्जाम टफ आया तो वो सबके लिए टफ है, तुम्हारे अकेले के लिए नहीं है। कट ऑफ नीचे आ जाएगा दोस्तों। तो भाई पेपर बड़ा इजी है। इज देयर अ बेंचमार्क? इज देयर अ बेंचमार्क कि भाई इतने नंबर ले जाओ तुम्हारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, इतने नंबर ले जाओ तुम्हारा एग्जाम क्लियर नहीं होगा? नहीं, ऐसा कोई बेंचमार्क नहीं है। डरिए मत वोकैबुलरी से, डरिए मत। नॉलेज ऑफ वर्ड्स को एनहांस कीजिए, ठीक है। वोकैबुलरी में ना जाने वो आपको पेयर्ड होमोफोन्स से बोलते हैं, वो पूछे, ठीक है, मीनिंग्स पूछे, फॉरेन वर्ड पूछे, मैच द कॉलम, कुछ भी पूछे, अगर आपको वर्ड का मतलब पता है तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी बच्चा लोग। मैंने बिल्कुल सही बोला है, मैंने बिल्कुल सही बोला है। तो उम्मीद है आप इन प्रिंसिपल्स को बिल्कुल बिल्कुल फॉलो करेंगे बच्चा लोग। एंड अपने स्कोर को एनालाइज जरूर कीजिएगा, है ना, कि भाई इंप्रूवमेंट आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। फिर गेट बैक इन टच विद मी। फिर मैं एक और स्ट्रैटेजिक वीडियो लेके आऊंगा, एक इंटरैक्टिव सेशन और लेके आऊंगा, और मुझे बताइएगा कि क्या कमी आ रही है आपकी प्रिपरेशन में। एंड स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हुए एक बहुत जरूरी बात, तो विजय दिवस हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इसी खुशी में माय डियर स्टूडेंट्स, पहले 25 था, अनअकैडमी ने फ्लैट 30% का डिस्काउंट आपके लिए कर दिया है, प्लस 6 मंथ्स की एक्सटेंशन। ओ भाई साहब, बहुत बहुत बढ़िया ऑफर है ये। आपको पता है कि कभी 20-25 से ऊपर नहीं गया, फ्लैट 30% ऑफ। और बैचेस देखो माय डियर स्टूडेंट्स, बैचेस देखिए, रफ्तार रैपिड रिवीजन बैच फॉर एनडीए एंड रफ्तार रैपिड रिवीजन बैच फॉर सीडीएस, ठीक है। ये दोनों ही 12 जुलाई यानी परसों स्टार्ट हुए हैं, तो इतना वो नहीं, आज संडे ही है, आज संडे ही है, ठीक है। आज क्या तारीख, मतलब 14 तारीख है, राइट। तो कोई चक्कर नहीं है, ये 12 को स्टार्ट हुई, तो यू कैन बी पार्ट ऑफ दीज बैचेस एंड सी व्हाट हैपेंस। भाई देखो, क्रैश कोर्स है, जो जिन्होंने तैयारी की हुई है उनको रिवाइज करवा देंगे, सारा कुछ रिवीजन हो जाएगा फास्ट। और जिन्होंने नहीं की हुई है, देखो रिस्क तो है, लेकिन भाई हार क्यों मानना, व्हाई शुड आई गिव अप। ओके, तो ये दोनों बैचेस आपके लिए हैं। और मंजिल तुम्हारी जो 13 अप्रैल को दोबारा एनडीए और सीडीएस होंगे, और 14 सितंबर को जो एनडीए सीडीएस होंगे, एनडीए 1 and 2 2025, सीडीएस 1 and 2 2025। तो ये दोनों एग्जाम्स के लिए हमारी टीम आपके लिए हाजिर है बच्चा लोग। एंड ये बैच शुरू होने जा रहे हैं 26 जुलाई को, याद रखना एनडीए वालों आप पहुंच जाना, और 30 जुलाई को सीडीएस वालों आप पहुंच जाना।
तो अभी लगा लीजिए, क्योंकि आपको पता है थरोली सिलेबस करने में 6 से 8 महीने लग जाते हैं, बिल्कुल लगते हैं। द परफेक्ट टाइम है ना, इसको बोलते हैं कायरोस, है ना, शुभ मुहूर्त। तो आप देरी मत कीजिए, सब्सक्रिप्शन लेके रख लो कि सर अभी तो दूर है, तब अगर ऑफर ना हुआ पैसा भी ज्यादा लगेगा। और ऐप को एक्सप्लोर करो, कुछ प्रैक्टिस सेशंस और लगाओ, तो बहुत मजे मजे में तैयारी हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हुए फ्री बैच जो हमारा यूट्यूब का माइलस्टोन बैच है माय डियर स्टूडेंट्स, तो उसका आप हिस्सा बन सकते हैं। ये आपका पूरा का पूरा स्केड्यूल है, और कौन क्या पढ़ाएगा। हमारी इंग्लिश की क्लास सुबह 8:45 AM पे होती है। ठीक है, मैं अगली क्लास फॉरेन वर्ड्स की लूंगा, तो आप इस बैच का हिस्सा बन सकते हैं। एंड करंट अफेयर्स की नवंबर से लेकर जुलाई की पीडीएफ क्यूरेटेड बाय आवर टॉप एजुकेटर्स आप डाउनलोड कर सकते हैं फॉर फ्री माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, एंड ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम, ताकि आप लोगों को हमारा कोई भी अपडेट मिस नहीं हो। एंड लेट्स क्रैक इट गाइस, सी यू ऑल सून। और भैया जी, कोई भी ऑफर लेना है तो रेफरल कोड क्या यूज करना है? रेफरल कोड यूज करना है बच्चे सिद्धांत, मेरा नाम, और लाइव। ओके डियर्स, थैंक यू सो मच। उम्मीद है स्ट्रैटेजी आपको पसंद आई होगी। कुछ भी आप पूछना चाहते हैं या कोई बात आपके दिमाग में रह गई है तो आप उसको कमेंट कीजिए। आई विल मेक श्योर आई रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। जय हिंद दोस्तों, सी यू सून।